भाई, तू होगी अंडरवर्ल्ड की डॉन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे को अपनी खुद की जिंदगी भी चैन से जीने नहीं देगी। मेरी बहन की चिट्ठी है और तेरे को क्या लेने देने इससे? अच्छा, आपकी बहन की चिट्ठी है? हाँ। कहाँ से आई? आई है शमशान घाट से। अब मेरी जैसी चुड़ैल की बहन शमशान घाट में ही रहेगी ना। देखिए माई, आप अगं का डोकं खातेस माझं? अब कबूतर वाला जमाना रहा क्या? नहीं ना, चिट्ठी आई है तो पोस्ट से ही आई होगी ना। पोस्ट से आई है तो एड्रेस क्यों नहीं लिखा है इस पे? एकदम सही कहती थी तू। आईपीएस गिरी ना तेरी खून में ही है। अब इतनी बड़ी डॉन की कुर्सी दे दी तेरे को, लेकिन नहीं, ये चिंदी गिरी छूटती नहीं तेरी। अगो भाई, काहे को पुलिस वाले की तरह पूछताछ कर रही है? देख, मैं तेरे को फिर से एक बार बोलती है, भले तू मुंबई की रानी होगी, लेकिन इस घर पर आज भी मेरा ही राज चलता है। हाँ, इस घर में क्या आएगा, इस घर से क्या जाएगा, क्या रहेगा, ये सब मैं तय करती है। ये दरवाजा दिख रहा है तेरे को? ये दरवाजे के बाहर तू मेरी डॉन है और मैं तेरी सेवक है, मगर उसके अंदर तू मेरी सुनबाई और मैं तेरी सासूबाई। समझी? मेरे अंगूठे के नीचे रहने का बढ़िया ही मेरे को। मेरे को तो शक हो रहा है तेरे पे। अच्छाई का बुखार तो नहीं चढ़ रहा है? इलाज करा दूं? मेरे अच्छे बुरे बनने का तो सवाल ही नहीं उठता माँ। मुझे जिस मुकाम पर पहुंचाना था ना, आप पहुंचा चुके हैं। लेकिन आपके बारे में मैं अभी भी श्योर नहीं हूं। वैसे तो मैं जानती हूं कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। आखिर डॉन से वादा जो किया है आपने, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई गलत काम करने की सोची भी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस औरत के हाथ में वैसा ही लिफाफा था जिसे मैं ढूंढ रही थी। मिस्टर दनक, वो शख्स जो बबलू भाई का राइट हैंड बनकर काम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारी सास या फिर तुम्हारा पति भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने परिवार को पीछे छोड़कर पहले अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं खुद उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी, आई प्रॉमिस। आपने धर्म बदल लिया माई, बताया भी नहीं। बेड़ी इसका तू? तो किसका बुरखा है ये? पुराने पाप है ये मेरे। एक जमाना था जब मैं टॉप की चोरनी हुआ करती थी। सुन रही ना मेरी बात? हाँ, तब इस बुरखे ने अपन का बहुत साथ दिया है। इस बुरखे के साथ इतने जुगाड़ किए ना अपन ने कि तू सोच ही नहीं सकती। जाने देना, रखने दे मेरे को। अब चोरी चकारी वाले अच्छे दिन तो नहीं रहे साथ में, यादें ही सही। सावित्री जाधव, आप ही ने कहा था ना
जो एक बार डॉन की कुर्सी पर बैठ जाता है वो मुंबई का बेताज बादशाह बन जाता है। उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती, फिर चाहे चीजें अंदर की हो या बाहर की। डॉन उन पर अपना अंकुश जमा ही सकता है। तो माई, मैं धनक पारिक जागर डॉन होने की हैसियत से आपको ये आदेश देती हूँ कि जाइए और वो लिफाफा अभी लेकर आइए मेरे पास। मैं बोली ना तेरे को। जाइए माई। आपने तो कहा था कि इसमें आपकी बहन की चिट्ठी है। आ? चिट्ठी पढ़ के फाड़ दी। फाड़ दिया? फाड़ दिया? उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए था। याद नहीं आ रहा है मेरे। इसको बोलते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। हमेशा याद रखना, मैं माई है, सावित्री माई। और ये पैकेट रख तेरे पास, काम आएगा तेरे को। माई ने वो चिट्ठी फाड़ दी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और वो चिट्ठी पढ़े। मतलब क्या माई बबलू भाई के साथ मिलकर? कैसे बताऊं रघु कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो गुनहगार शायद माई ही है। बबलू भाई का मामा नहीं बच पाया और साथ साथ में वो पैकेट का राज भी खल्लास। अरे ये तो वही पैकेट है जो मामा के पास था। तेरे को किधर से मिला? माई की अलमारी से। माई की अलमारी से? तू बोलना क्या चाहती है? मतलब माई ने बबलू भाई के साथ मिलके ये सब? अरे माई ना पैसे के लिए सोच झोल कर सकती है लेकिन किसी की जान लेना नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पप्पा का फूल उठा के गारंटी दे सकता है तेरे को। रघु, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा अंदाजा गलत निकले। रघु, माई मेरे बारे में कुछ भी सोचती, लेकिन मैंने माई को हमेशा अपनी माँ की तरह देखा है। तभी इतने अधिकार से उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो एक ऐसे रास्ते पे ना निकल पड़े जहाँ से लौट पाना नामुमकिन है। ये एक ऐसा ही रास्ता है रघु। अरे काय को तू ये बात को चक्के की तरह को मारी है? चल माई से खुलकर बात करते हैं ना। नहीं रघु, जल्दबाजी नहीं, और हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है।
अगर अभी हम जाएंगे ना उनसे खुलकर बात करने, तो या तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे या अलर्ट हो जाएंगे, और हम दोनों ही चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। रघु, हमें कैसे भी करके ये षड्यंत्र इसकी तह तक जाना है, इसे तोड़ना है। अरे कैसे करेंगे यार, अब उनका खोपड़ी ना एकदम ऑफ हो गया है। अब उनकी माई ये सब चलो एक बार की मान लो कि माई ने नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई तो है ना जो इस घिनौने कांड को अंजाम दे रहा है। हमें कैसे भी करके उस आदमी तक पहुंचना है, और ये सब करने के लिए हमारे पास गिन चुनकर सिर्फ 7 दिन है। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन Excuse me? जी वो स्वाति यादव इसी चौल में रहती है क्या? जी आप? जी मैं शीतल श्रीवास्तव हूँ, बाल निकेतन स्कूल से आई हूँ। स्वाति मेरी स्टूडेंट है। नमस्ते। नमस्ते। देख रहा है तू, खुद के ही घर में ऐसे छुप छुप के शराब पीनी पड़ रही है मेरे को। हंस तू भी हंस। अरे तू, तेरी जिंदगी पर सावित्री। ओह माय गॉड, जेम्स बॉन्ड की एक विषावी औलाद। पापा, एकदम फुर्सत से बनाया तूने उस चटनी का दिमाग। साला मैं जो भी करती है, जैसे भी करती है, पकड़ ही लेती है मेरे को। ऊपर से लेकर नीचे तक मैं बुर्खा पहन के गई थी ना, सच्ची बता, तूने देखा था ना? तो फिर उसको भनक कैसे लग गई? धनक को लग गई भनक। ये मजाक नहीं है, खतरे का घंटी है ये। संभल जा सावित्री, संभल जा। अगर उसने तेरा ये असली रूप देख लिया ना, तो तेरा सारा प्लान चौपट। बड़े बुजुर्गों ने बोला है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और शराब भी। तू खाएगा? खा दे, थोड़ा सा खा। मैं खाई, मैं खाई। नौबत आ गई मेरे। देख रहा है तू, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है साला इस घर में। सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया, औकात ही नहीं रही मेरे घर में। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। वो नालायक रघु, वो हलकट धनक, तू ही है जो मेरे साथ बैठ के बात कर रहा है। मैं नहीं खाएगी तेरे को बाबा, मेरे को कितना भी चिकन पसंद हो, तेरे को नहीं खाएगी। तू मेरा दोस्त है, दोस्त। चल नहीं खाएगा, खाएगा चले, दारू पिएगा। बहुत बुरी बात है दारू। अरे स्वाति बेटा, क्या तू दोपहर में सो रही है? देख कौन मिलने आया तुझसे। शीतल मिस, आप? गुड नून मिस। गुड आफ्टरनून स्वाति। स्वाति, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? बेटा, पता है तुम्हें, सारे सिलेबस इतनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं और सब कुछ मिस कर दिया तुमने तो। अब कैसे कवर अप करोगी बेटा? क्या बात कर रही है मैडम जी? रोज स्कूल जाती है वो, अपन खुद छोड़ के आता है इसको। आप इसे गेट के बाहर ड्रॉप करते हैं
पर ये तो अंदर तक आती ही नहीं है। क्या? स्वाति, बेटा ये आपकी मैम क्या कह रही है? हाँ, क्यों नहीं जाते आप स्कूल? नहीं जाना मुझे स्कूल। गार्डन में बैठती हूँ मैं। स्कूल में सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं गुंडे की बेटी पढ़ लिख के क्या करेगी, बनना तो उसे गुंडी ही है ना। आप बुरा ना माने तो मैं बात करूं स्वाति से? श्योर। स्वाति देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये ड्राइंग तुम्हारी ही है ना स्वाति? देखो ए ग्रेड मिला है तुम्हें इसमें भी। और ये वाली ड्राइंग तो प्रिंसिपल की भी फेवरेट है। और ये ड्राइंग ये मेरी, जो तुमने बहुत ही खूबसूरत बनाई है। यहाँ आओ मेरे पास। स्वाति, तुम्हारे आई बाबा जो भी हैं, पर तुम एक अच्छी और सेंसिटिव कलाकार हो। तुम्हारा बचपन बंदूक और तलवारों के बीच में गया है, लेकिन आज तुम्हारे इन हाथों में बंदूक नहीं, ब्रश है। तुम चीजों को बिगाड़ने में नहीं, उनका निर्माण करने में यकीन करती हो। और यही बात तुम्हारे आई बाबा से तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हें तो अभी उन लोगों को जवाब देना है जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वही लोग तुम्हें एक दिन सल्यूट करेंगे स्वाति। थैंक यू टीचर मुझे समझाने के लिए। कल से मैं रोज स्कूल आऊंगी, पक्का। सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब से स्वाति रोज स्कूल आएगी, है ना स्वाति? हाँ। गुड गर्ल। अब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं पे नजर वजर रखना बोले तो। रखो, हम ये सब अपनी खुशी के लिए थोड़े ना कर रहे, पर पता तो करना होगा ना कि माई कहीं बबलू भाई के साथ इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं। मतलब नहीं ही होंगी, पर कंफर्म तो करना होगा ना। पान लागे सखू। लाई माई। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया, होठ लाल लाल, मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे चीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। शोकू, तेरा हाथ ला इधर। क्यों मैं? अरे सवाल मत कर रही, हाथ दे। मैं भविष्य देखेगी मेरा। हाँ दे। बता ना मैं डॉन बनूंगी क्या? माही, तूने पप्पी ली मेरी? अरे क्या खाना बनाई तू आज, एकदम फर्स्ट क्लास, ये वन नंबर 1। तुम ठल्ली हो गई क्या? ये घास फूस वाला खाना तुझे अच्छा लग रहा है? जब दिल खुश होता है ना तो करेला भी शक्कर लगने लगता है। और आज अपन एकदम सॉलिड खुश है। पूछ ना काय को। क्यों माए, क्यों खुश है? आज एकदम फुलटू कांड की है मैं। क्या बात कर रही हूँ माई? हाँ तो प्लान तो कब से कर रही थी, आज अंजाम दी मैं उसको। और वो गुजरातन कुछ नहीं कर पाई। बड़ी डॉन बनी बैठी है, देख उसकी कुर्सी कैसे छीनती है मैं।